दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। तो आज का लाइव स्टार्ट करते हैं, लाइव सेशन। तो सबसे पहले एक बार आज के लाइव को थोड़ा शेयर कर देते हैं दोस्तों के साथ। आप भी आज के लाइव को शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी लाइव सेशन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स देख पाएँ, पब्लिक तक पहुंच पाए। आज के लाइव को थोड़ा सा शेयर करते हैं अभी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओवा इंडिया का बिजनेस प्लान क्या है। ओवा इंडिया ही ज्वाइन क्यों करें। बहुत सारे फ्रेंड्स के, बहुत सारे लीडर्स की कॉल आई कि सर एक बार जो है ओवा इंडिया का बिजनेस प्लान आप जरूर फेसबुक पे आके क्लियर करें। तो आज आपके साथ शेयर करते हैं बिजनेस प्लान। चलिए, दीनाराम जी थैंक यू, नमस्कार। गोपाल जांगड़ जी नमस्कार। जितेंद्र कुमार मीणा जी नमस्कार सर, थैंक यू। सभी साथियों का स्वागत। आज टिकम सिंह जी नमस्कार, राजावत साहब। तो दोस्तों आज का टॉपिक, आज के लाइव को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवा इंडिया का बिजनेस प्लान। ऐसा क्या है ओवा इंडिया के बिजनेस प्लान के अंदर जिस वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर ओवा इंडिया छा चुकी है, ओवा इंडिया की पहचान बनती जा रही है और दिन पर दिन ओवा इंडिया को लोग उम्मीद की नजर से देखने लगे। तो ऐसा क्या ओवा इंडिया का बिजनेस प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है, क्यों हर कंपनी के लीडर्स आज ओवा इंडिया की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, इतनी जबरदस्त डिमांड कैसे हुई। तो सारी चीजों पे आज हमारा जो बिजनेस प्लान है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ओवा इंडिया बहुत फास्ट तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के हर स्टेट से लीडर्स विजिट के लिए बोल रहे हैं। अभी रोका जा रहा है कि 15 अगस्त तक आप रुकिए, उसके बाद आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। फिर भी लीडर्स आ रहे हैं हमारे साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा ओवा इंडिया क्यों आई, ओवा इंडिया का प्लान कौन सा प्लान है, ओवा इंडिया की इंटेंशन क्या है, और नियत और नीति क्या रहेगी, और ओवा इंडिया के बिजनेस प्लान के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारी चीजें आज आपकी क्लियर होंगे। और बहुत सारे लीडर्स हमारे पास आए विजिट करने के लिए, प्लान देखा और इतने एक्साइटेड हुए कि सर अगर ये प्लान है, हिंदुस्तान वास्तव में आपकी कंपनी वन वर्सेस ऑल करेगी। बहुत खुशी हो रही है लोगों को देखने के बाद। बहुत सारे लीडर्स ने बताया कि सर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आपने दिया, कंपनी पैसा कैसे दे पाएगी, इतना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दे पाएगी। तो आप तैयार हो जाएं, आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। और अब हम पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, तो मैं सीधा प्लान पे आता हूं दोस्तों। मार्केटिंग प्लान है क्या ओवा इंडिया का। अपने दोस्तों को, अपनी टीम को आप शेयर कर सकते हैं।
ताकि वो साथी भी सुन पाए ओवा इंडिया के बिजनेस प्लान को। राइट, अभी आपके पास समय है, 2 से 5 मिनट में आप अपनी पोस्ट पर शेयर कर सकते हैं अपनी फेसबुक पे। तो एक बार देख लेते हैं। शिवराज सालवी जी, हेलो सर, नमस्कार सालवी साहब। आंचल जी नमस्कार, नमस्ते। राकेश मलिक जी नमस्कार सर। मलिक साहब नमस्कार। मान साहब नमस्कार। ददीत साहब नमस्कार। अमित जी, प्रभात रंजन जी, रंजन साहब नमस्कार। मंजीत फोगाट जी, मंजीत भाई नमस्कार, राम राम। विनोद शर्मा जी नमस्कार सर। राजेश दैया जी नमस्कार। मनोज कांडवाल जी नमस्कार, ये हमारे साथी हैं। अंसार अहमद जी अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। रश्मि मैम नमस्कार। चलिए, सुरेश गोवाला जी नमस्कार सुरेश साहब, जो आपने लाइव पे आए। ध्रुव कुशवाहा जी राम राम सर। सतपाल दैया जी नमस्कार। सालवी जी नमस्कार। ये साथी थे अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो। गुड इवनिंग। चलिए, तो आज के पॉइंट पे, आज के प्लान को लेके बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को 25-26 साल कंप्लीट हो चुके हैं और पिछले 26 सालों से बहुत सारी कंपनियों ने अपना योगदान दिया। बहुत सारी हजारों हजार कंपनी हिंदुस्तान में चल रही हैं और लगभग कई हजार कंपनी बंद हो चुकी हैं एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर। आज ऐसा क्या कारण है कि भारत के अंदर हर सेमिनार, हर मीटिंग के अंदर, हर ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है कि भारत के अंदर अभी ये इंडस्ट्री नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि 25-26 साल से जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसको नई इंडस्ट्री का नाम क्यों दिया जा रहा है? इंडस्ट्री नई नहीं है दोस्तों। आज हिंदुस्तान के अंदर मार्केट को इतना नेगेटिव क्यों किया गया? किसने किया? आज मैं सुबह फेसबुक पे देख रहा था कि एक साथी ने एक कंपनी के बारे में बोल रखा था कि मैंने अपनी आरटीआई में आपको दिखा सकता हूं, मैंने जो इनकम टैक्स रिटर्न किया वो मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरा स्टेटस देख लीजिए। मेरी कंपनी ने मेरा स्पॉन्सर, मेरी आईडी किसी और को भी दे दी। और फिर बताया कि एक लीडर दूसरी कंपनी से चलकर उस कंपनी में गए, उसको किसी के डाउन में नहीं डाला। 2 लाख का प्लान था तो वो उसकी आईडी लगी कहां? और उसने बहुत सारी बातें बताई कि मेरे को खरीदने की कोशिश की गई, स्पॉन्सरिंग चेंज हुई। ऐसी कितनी लीडर्स की पोस्ट हम फेसबुक पे देखते हैं, लेकिन हम उसको हल्के में ले लेते हैं कि उसके साथ हुआ होगा धोखा, फलानी कंपनी में हुआ होगा धोखा, हमें उससे क्या, मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हर कंपनी के लीडर्स अपनी कंपनी से परेशान हैं। लीडर्स कंपनी बदल रहे हैं। 2015 के बाद हर लीडर कंपनी चेंज कर रहा है, बड़े से बड़ी कंपनी का लीडर छोड़ रहा है। तो एक बदलाव लेकर आ रहे हैं। हमने कंपनियों के खिलाफ बोलना शुरू किया, इंडस्ट्री में जो गलत हो उसके खिलाफ बोलना शुरू किया। और आज सिर्फ बोलने से, सिर्फ बताने से, समझाने से या समझने से सुधार नहीं होने वाला था। इसलिए ओवा इंडिया का जन्म हुआ। हमने देखा कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर बदलाव लेके आना है तो एक क्रांति, एक अलख जगानी पड़ेगी, एक शंखनाद करना पड़ेगा। और उस शंखनाद का, उस अलख का, उस क्रांति का नाम, उस बदलाव का नाम ओवा इंडिया है। तो जो आप देख पा रहे हैं OVA कंपनी का नाम है जी हमारा, वन वर्सेस ऑल इंडिया। एक तरफ हम होंगे, एक तरफ हिंदुस्तान की सारी एमएलएम कंपनीज होंगी। किसी ने पूछा सर आप किस सेगमेंट की कंपनी है, किसके अगेंस्ट हो, किसके कंपटीशन में आ रहे हो आप? तो मैंने उसको बताया कि हम किसी एक कंपनी के अगेंस्ट में या कंपटीशन में नहीं है। हम इस इंडस्ट्री के अंदर भारत में जितनी भी कंपनी काम कर रही हैं, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो इंटरनेशनल है, चाहे वो किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की कंपनी है, हम हिंदुस्तान के अंदर सभी कंपनियों को चैलेंज के साथ बोलते हैं अब आएगा बदलाव। तो दोस्तों, हमने जो प्लान तैयार किया गया वो एक ऐसा प्लान डिजाइन हुआ है जिसको देखकर आज आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है, ध्यान से पूरी वीडियो को, पूरे लाइव को सुनने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट प्लान बताऊंगा तो आप हमारी विचार को नहीं समझ पाओगे। अगर मैं सिर्फ आपको 8 बातें प्लान के अंदर है, अगर मैं सिर्फ आपको 8 पॉइंट बताऊंगा, प्लान क्लियर नहीं होगा, हमारी विचार क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आपको सबसे जरूरी है कि हमारी विचार क्या है, ओवा इंडिया का जन्म क्यों हुआ, वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा।
तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इस इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम के अंदर तीन कैटेगरी के लोग हैं जो एमएलएम के अंदर ज्वाइन करते हैं। नंबर 1 कस्टमर, नंबर 2 सेलर, नंबर 3 लीडर। 80 से 90% लोग इस सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एमएलएम के अंदर इस इंडस्ट्री में एज ए कस्टमर आते हैं। उनको कंपनी के प्रोफाइल से, कंपनी के प्लान से, कंपनी के बीवीपीवी से, मेंबर बनाने से कोई लेना देना नहीं है। 80 से 90% लोगों को 4 चीजें चाहिए कस्टमर को। नंबर 1 डेली यूज का प्रोडक्ट चाहिए, नीड का प्रोडक्ट चाहिए। नंबर 2 मार्केट से सस्ता होना चाहिए। नंबर 3 उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4 उसको पैसा आना चाहिए, उसको बचत होनी चाहिए। ये 4 चीजें कस्टमर को चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सेलर। सेलर कौन होता है? पीयूसी वाले सेलर होते हैं, ज्यादा सामान सेल करने वाले सेलर होते हैं। 2 कैटेगरी सेलर के अंदर हैं। इनको भी कंपनी के प्लान से कोई लेना देना नहीं होता। इनको भी प्रोडक्ट के अंदर अच्छी क्वालिटी, सही रेट और मार्जिन बचना चाहिए, तो ये आपके साथ जुड़े रहेंगे। तीसरी कैटेगरी है लीडर। लीडर को चाहिए प्लान में पैसा। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही होगा तो लीडर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और आज तक हमने किसी भी कंपनी का अगर मैं बात करूं तो उस किसी भी कंपनी के अंदर तीनों कैटेगरी खुश नहीं है। किसी कंपनी में कस्टमर खुश है तो सेलर और लीडर खुश नहीं है। किसी कंपनी में सेलर और कस्टमर खुश है तो लीडर खुश नहीं है। किसी कंपनी में कस्टमर खुश नहीं है, सेलर और लीडर खुश है। किसी कंपनी में ना कस्टमर खुश है ना सेलर खुश है, सिर्फ लीडर खुश है। ऐसी भी कंपनी है। अच्छा, कुछ ऐसी भी कंपनी है जिसमें ना कस्टमर खुश है, ना सेलर खुश है, ना लीडर खुश है। ऐसी भी कुछ हैप्पी कंपनियां हैं जो बोलते हैं कि हम हैप्पी करते हैं, लेकिन तीनों को नाराज कर रखा है। ऐसी भी कंपनी है। कुछ कंपनियों ने सिर्फ लीडर को पैसा दिया, कस्टमर को खुद की खरीदारी का कुछ नहीं मिलता। कस्टमर के लिए डेली यूज का प्रोडक्ट ही नहीं है, नीड का प्रोडक्ट ही नहीं है, हल्दी मिर्च मसाले धनिया नमक ही नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन है। तो वो क्या है? तो उसके अंदर क्या है? कस्टमर खुश नहीं होता, सेलर खुश नहीं होता। सेलर क्या है? पीयूसी वाले, उनका कमीशन उनको नहीं दिया जाता, वो रो रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा, हमने पूरी R&D, पूरी रिसर्च इन तीनों पे की। क्यों? कस्टमर जिस कंपनी में नहीं रुकेगा उस कंपनी का सेलर और लीडर कभी पैसा नहीं कमा पाएगा, कभी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। कस्टमर ही सेलर बनता है और सेलर ही लीडर बनता है। यानी कि जब आप किसी भी कंपनी में पहली बार आए थे, जो आज लीडर हैं, आप कस्टमर थे। जब आप उस कंपनी को आपने सीखा, अपने प्रोडक्ट अच्छे लगे, तब आप सेलर बने और लीडर बने। तो हमारा मकसद है हम इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैटेगरी हमें छोड़कर ना जाए। तो पूरा फोकस प्लान डिजाइन करने में हमने इन 3 चीजों पर लगाया। नेक्स्ट चलते हैं कि फोकस तो क्या था? तीनों को खुश रखना। दूसरी चीज, प्लान कौन सा लेके आए? जी हां, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर एमएलएम के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे प्लान आज मार्केट में हैं। ये सीखने के लिए कि कौन सा प्लान बेहतर है, कौन सा प्लान करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब कंपनी को छोड़ देना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, ये बहुत सारे प्लान मार्केट में है जो आम आदमी को नहीं पता होता। और ये सीखने के लिए लाखों रुपए बर्बाद करना पड़ता है, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, अपना समय खराब करना पड़ता है। तो इस पे भी एक R&D की हमने। आज मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन स्कीम प्लान है, ROI प्लान चल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवर्टाइजमेंट देखने से पैसा आएगा, ऐसी भी कंपनियां लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। उसके बाद में लेवल प्लान चल रहे हैं, उसके बाद में बाइनरी प्लान चल रहे हैं, उसके बाद में आपकी सिंगल लेग प्लान है, मैट्रिक्स प्लान चल रहे हैं, जनरेशन प्लान है, बोर्ड प्लान है, हाइब्रिड प्लान है। अब एक आम आदमी को तो ये भी नहीं पता कि मैं प्लान कौन सा करूं। ये 10, 12, 15 प्रकार के प्लान हैं। अब बताइए एक आम आदमी किस प्लान में जाए, कैसे पता लगाए? लेकिन हर प्लान के अंदर कुछ यूनिकनेस है, ऐसे ही नहीं चल रहे मार्केट के अंदर। हर प्लान में कुछ खूबी है लेकिन वीक पॉइंट भी है। तो हमने ये देखा कि अब हम प्लान कौन सा लेके आए, क्योंकि हर साल या 6 महीने में या 2 साल में या 5 साल में कंपनी जब प्लान बदलती है, इट्स मीन प्लान में कमी है। इसका मतलब प्लान कमजोर रहा आपका।
जो कंपनी बार बार प्लान बदलेगी वो कंपनी लंबा काम नहीं कर पाएगी, वो कंपनी बड़ा काम नहीं कर पाएगी, आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी। तो हम बताते हैं कि पूरे सिस्टम को देखकर हमने क्या किया, वन वर्सेस ऑल कंपनी बनाई। क्या? सभी प्लानों की R&D की रिसर्च किया, सभी प्लानों की, सभी कंपनियों की केस स्टडी बनाई, और उस केस स्टडी में पता लगा कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन प्लान जनरेशन प्लान होता है। वर्ल्ड के अंदर टेस्ट एंड प्रूवन प्लान जनरेशन प्लान होता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पैसा जनरेशन प्लान देता है, सिक्योरिटी जनरेशन प्लान देता है, स्टेबिलिटी जनरेशन प्लान देता है, बिग इनकम जनरेशन प्लान देता है। तो एक तो ये फाइनल किया कि हम जनरेशन प्लान में आएंगे। क्यों? इसके पीछे कारण है, ये कंपनी भागती कम है, बाकी सभी कंपनियों की भागने की, बंद होने की जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा है। जनरेशन प्लान में कंपनी पर लायबिलिटी नहीं होती, कस्टमर पर लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन अब बात करते हैं कि जनरेशन प्लान के अंदर बहुत सारी कमजोरियां आती, और हर प्लान जो मैंने बताया, सिंगल लेग हो, लेवल प्लान हो, बाइनरी हो, हाइब्रिड हो, चाहे वो मैट्रिक्स प्लान हो, चाहे वो नॉन वर्किंग प्लान हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग प्लान हो, हर प्लान में कुछ यूनिक था। हमने उनको भी नजरअंदाज नहीं किया, हमने उन कस्टमर का भी ध्यान रखा जो वहां पर लीडर लगे हुए हैं। हमने क्या किया दोस्तों, इन सभी प्लानों को मिक्सी में डालकर इनका जूस निकाल लिया, और जूस निकालने के बाद उसका जो यूनिकनेस थी उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया प्लान का, और एक ऐसी चीज तैयार की जिसको आने वाले समय में न्यू जनरेशन प्लान बोला जाएगा। हिंदुस्तान और वर्ल्ड के अंदर पहला प्लान होगा न्यू जनरेशन प्लान, जो हम लेकर आए, OINDA लेके आई। हमने क्या किया, इन सब का यूनिक निकाला। कैसे? मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले सिंगल लेग से हमने क्या लिया, नॉन वर्किंग। सिंगल लेग प्लान के अंदर नॉन वर्किंग होती है, वो हमने अपने प्लान में ली। मैट्रिक्स प्लान से हमने क्या लिया, ऑटो पूल। लेवल प्लान से हमने क्या लिया, रेफरल इनकम। उसके बाद में बाइनरी प्लान से हमने क्या लिया, 2 लेग। मल्टी लेग पे काम करना मुश्किल था, 2 लेग पे काम करना आसान। आजकल जितने भी प्लान है 2 लेग के चल रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी 2 लेग भी नहीं चला पाते। अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया, बाइनरी प्लान से 2 लेग ली। बाइनरी प्लान से इजी डुप्लीकेबल प्लान लिया। बाइनरी प्लान बताने में आसान होता है, जनरेशन प्लान बताने में मुश्किल होता है, तो हमने इजी करने की कोशिश की, बाइनरी से इजी लिया। तीसरी चीज, हमने फास्ट इनकम ली बाइनरी प्लान से। चौथी चीज, हमने हेल्पिंग इनकम, हेल्पिंग टीम ली। 2 लेग में क्या होता है कि टीम की हेल्प हो पाती है, मल्टी लेग्स में हेल्प नहीं हो पाती, तो हमने बाइनरी प्लान से ये 4 चीजें अच्छी लगी, ये ली। जनरेशन प्लान से क्या लिया, बिग इनकम, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये जनरेशन प्लान में थी। लेकिन जनरेशन प्लान में 7 से 8 ऐसे वीक पॉइंट हैं जो बड़े फॉल्ट थे, जो एक्सपायर हो चुके हैं प्लान। वो क्या? सबसे पहले PGBV पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरेशन प्लान में। PGBV क्या? पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। आपका अपना, आपकी टीम का पर्सनल ग्रुप बीवी जो आपका है, उस पर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन आज जितने भी प्लान मार्केट में नए आए हैं, जितने भी प्लान अपडेट हुए हैं, पिछले 5 सालों में जो भी प्लान आए हैं नए, वो कंपनी टर्नओवर पे आए। तो हमने क्या किया, PGBV डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय CTO कंपनी टर्नओवर पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया, राइट। उसके बाद डेप्थ एंड लेवल कटिंग होती है जनरेशन प्लान के अंदर। हमने क्या किया, इस डेप्थ और लेवल कटिंग को दूर कर दिया। हमारे जनरेशन प्लान में OINDA में डेप्थ कटिंग नहीं होती, नहीं होगी। तीसरी चीज, मल्टीलेक्स पर काम करना मजबूरी था। जनरेशन प्लान अगर आपको करना तो मल्टीलेक्स, जनरेशन प्लान मतलब मल्टीलेग। हमने क्या कर दिया, मल्टीलेग के बजाय 2 लेग में ले आए। कंपनी का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप सिर्फ 2 लेगों से ले सकते हो। उसके बाद में कंडीशंस, जनरेशन प्लान में क्या है, कंडीशन होती है। 2 लेग खोलो, ये इनकम आएगी। तीसरी लेग खोलो, कार फंड आएगा। चौथी लेग खोलो, हाउस फंड आएगा। 5वीं लेग पे डायमंड इनकम। 6ठी लेग पे क्राउन अचीवर। 8 लेग चलाओ, 10 लेग चलाओ, 20 लेग चलाओ, मल्टी लेग्स। तो ये क्या था, कंडीशंस। क्या, साइड मेंटेनेंस करो। अगर पावर में इतना है तो सेकंड में इतना, सेकंड में इतना तो थर्ड में इतना, थर्ड में इतना तो फोर्थ में इतना। फिर सेल्फ की भी बहुत सारी कंडीशंस अलग अलग लगा रखी थी। तो हमने क्या किया,
विदाउट कंडीशन 2 लाख का प्लान लेके आए, साइड मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, मल्टीलैक्स पे काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्लो अर्निंग, जनरेशन प्लान का मतलब 5 से 10 साल बगैर पैसे के काम करना। एक्सपायर हो चुका था प्लान, कोई भी व्यक्ति जनरेशन प्लान को सुनना ही पसंद नहीं करता था अभी। तो हमने क्या किया, इनकम को फास्ट कर दिया। कितना फास्ट? हिंदुस्तान के अंदर सबसे फास्ट इनकम देने वाली ओवर इंडिया बनने वाली है। जी हां, बताऊंगा आगे। उसके बाद में नॉट ए डुप्लीकेबल प्लान, मल्टीलैक्स डुप्लीकेबल नहीं है, बताने में मुश्किल है, लेकिन 2 लाख का प्लान बताने में आसान है, राइट। उसके बाद में परफॉर्मेंस बिजनेस वॉल्यूम जनरेशन प्लान में हर महीने 0 होता था। हमने क्या किया, बहुत सारी कंपनी है जो एक्यूमुलेटिव दे रही थी, उस चीज को हमने इंप्लीमेंट किया, अमल में लिया, और हमने बिजनेस वॉल्यूम परफॉर्मेंस को एक्यूमुलेटिव कर दिया ताकि एक कस्टमर को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और आपकी टीम में रीपर्चेज बढ़े, उसको एक्यूमुलेटिव कर दिया। सेल्फ रीपर्चेज अप एंड डाउन होती थी, कभी आपको 32% आता है, कभी 10, कभी 22 आता है, कभी 20, कभी 7, कभी 21, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन था। हमने क्या किया, फिक्स, आप जिस लेवल पर एक बार चले जाओगे नीचे नहीं आओगे, ऊपर जाओगे, राइट। उसके बाद में आता है बेनिफिट ओनली सीनियर लीडर्स। जनरेशन प्लान के अंदर जो लीडर कंपनी में फर्स्ट जुड़े थे पहले, उनको बाद में आने वाले व्यक्ति बीट नहीं कर पाते। लेकिन ओवा इंडिया के प्लान के अंदर मैं आपको बताऊं खूबी क्या है, 5 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, 10 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा, वो हमारे साथ फर्स्ट डे से जुड़े वाले को बीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी टर्नओवर पे डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ 2 लाख पे डिस्ट्रीब्यूशन है, विदाउट कंडीशन है, कोई साइड मेंटेनेंस नहीं है। इसलिए इन कमजोरियों को हमने प्लस कर दिया। अब बताता हूं कि फिर बनाया क्या, वन वर्सेस ऑल। एमएलएम के अंदर जितने भी कंपनी के प्लान थे, उन सब का निचोड़ एक्सट्रैक्ट निकाल के उनकी कमजोरी को दूर करके हमने ये चीजें बनाई। क्या? जैसे कि मैंने आपको पहली बार बताया था, 3 कैटेगरी के लोग एमएलएम में आते हैं नेटवर्किंग के अंदर, कस्टमर, सेलर, लीडर। तो मैं इन तीनों का बेनिफिट बता देता हूं। कस्टमर को प्लान से कोई लेना देना नहीं था, और सेलर को तो मैं बताता हूं कि हमने कस्टमर को क्या बेनिफिट दिया और सेलर को क्या दिया। फिर मैं प्लान पे आऊंगा लीडर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कस्टमर को हमने क्या दिया, पहला प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट 20 से लेकर 40% हम रिटेल प्रॉफिट देने जा रहे हैं, वो भी फिक्स करके। दूसरी चीज, कस्टमर को परफॉर्मेंस बोनस 10 से लेकर 20% परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। कई कंपनी 3% से शुरू करती है, कई 4 से शुरू करती है, कई 5 से शुरू करती है, कुछ 6 से, कुछ 7 से करती हैं। हमने 10 से स्टार्ट किया, 20 तक दे दिया एक्यूमुलेटिव जुड़ते क्रम में। तीसरी चीज, कस्टमर को क्या चाहिए, ऑफर। आज चाहे आप रिलायंस फ्रेश में जाएं, चाहे आप विशाल मेगा मार्ट में जाएं, इजी डे में जाएं, बिग बाजार में जाएं, हर जगह ऑफर होता है। हमने भी क्या कर दिया, डे 1 से हम कस्टमर को ऑफर्स देंगे 10 से 20% का, हाथों हाथ। चौथी चीज क्या, 3,000 से लेकर 30,000 तक नॉन वर्किंग दे दिया ताकि वो दोबारा से सामान खरीद पाए, हमारे पास आए। ये 4 कस्टमर को हमने फायदे दे दिए। सिंगल आईडी नहीं लगाएगा तब भी, किसी को नहीं बताएगा तब भी उसको 4 फायदे मिलेंगे कस्टमर को, राइट। उसके बाद चलते हैं सेकंड पीयूसी होल्डर्स को, यानी कि सोपी। ये जितने कस्टमर के फायदे हैं, ये लीडर के तो रहेंगे, सेलर के तो है ही है, प्लस में क्या रहेगा, पिकअप सेंटर वालों को हम सैलरी फिक्स करने जा रहे हैं। 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक सैलरी फिक्स करने जा रहे हैं। कमीशन औरों से अच्छा देने जा रहे हैं। तीसरी चीज, टूर और ट्रेनिंग हर 6 महीने में सेलर को फ्री देने जा रहे हैं। चौथी चीज, पिकअप सेंटर होल्डर्स जो भी पीयूसी खुलवाएगा उसको 1,000 से लेकर 10,000 रुपए देने जा रहे हैं। ये थे सेलर के बेनिफिट। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी, लीडर। लीडर्स को चाहिए प्लान में पैसा। बहुत सारी कंपनी लीडरों को सेटिंग देती हैं, बहुत सारी कंपनियां लीडर्स को खरीद फरोख्त करती हैं, बहुत सारी कंपनियां लीडरों को खरीद लेती हैं, लालच देती हैं। वो कौन? जिन कंपनियों के प्लान में पैसा नहीं होता उनको खरीदने पड़ते हैं लीडर। और उस प्लान पर लीडर ऐसे आते हैं, सेट वर्कर, जैसे पतासे पर मकोड़े, चीटियां। जब वो आएंगे उस पतासे को खाना शुरू करेंगे चारों तरफ से वो सेट वर्कर, और जब वो पतासा खत्म हो जाएगा फिर वो दूसरी कंपनी में जाते हैं। वो लीडर ऐसे होते हैं जो सेटिंग करते घूमते हैं। लेकिन अगर प्लान में पैसा होगा, वो आपका अधिकार है, वो मांगना नहीं पड़ेगा, वो आपको मिलेगा। तो हमने क्या कोशिश की, हम लीडरों को नहीं खरीदेंगे, हम सेटिंग नहीं देंगे,
हम कोई लालच देकर किसी लीडर को खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। इसलिए हमने क्या किया, प्लान में पैसा दे दिया ताकि लीडर हमारे साथ जुड़े, सच्चे, मेहनती, संघर्षशील, बलिदानी, हार्ड वर्कर, ड्रीमर हमारे साथ ऑटोमेटिक आएंगे हमारा प्लान देखकर। हमें सेटिंग की जरूरत ही नहीं है, सेटिंग देने की जरूरत नहीं है, लालच देने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अब मैं उस पर आता हूं, प्लान पे। प्लान के अंदर टोटल 8 बातें, 8 पॉइंट है प्लान के अंदर। हाईलाइट मैं पहले आपको बता देता हूं। कंपनी की जो फुल फॉर्म थी, वन वी ऑल इंडिया मार्केटिंग, द रेवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वन वर्सेज ऑल, ओवा। एक तरफ हम, एक तरफ हिंदुस्तान या वर्ल्ड की सारी कंपनी होंगी। पहली इनकम कौन सी है, प्लान का हाईलाइट बताऊंगा, फिर आपको मैं खोल के बताऊंगा कैसे आएगी। प्लान का पहला जो हाईलाइट है वो है बूस्टर इनकम। जिस प्रकार से रॉकेट को उड़ने के लिए बूस्टर चाहिए, गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए बूस्टर चाहिए, पेट्रोल जाता है इंजन में, आग लगती है, उसी प्रकार से पतंग को उड़ने के लिए हवा चाहिए, लीडर को भी चलने के लिए, फील्ड में जाने के लिए बूस्टर चाहिए। क्यों? क्योंकि आज पेट्रोल 100 से ज्यादा, डीजल 90 से ज्यादा हो चुका है, फील्ड में पैसा लगता है। तो हमने क्या किया, डेली पैसा देना शुरू किया आपको। प्लान के अंदर बॉटम से बॉटम लाइन के व्यक्ति जल्दी से पैसा कमाए। हमने क्या ध्यान रखा, जो व्यक्ति बॉटम लाइन पे काम करते हैं उसको जल्दी क्विकली पैसा आए। एक फ्रेशर अगर हमारे साथ जुड़ेगा, वो डे 1 से पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा, डेली पैसा कमाना शुरू कर देगा। इसलिए हमने बूस्ट इनकम दी। बूस्ट इनकम के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जहां बूस्ट इनकम होती है, जहां पैसा होता है बॉटम लाइन में, वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वहां लोगों को स्टोरियां सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। होता क्या है, नेटवर्किंग के अंदर लीडरों से ज्यादा आईडी फ्रेशर निकालता है। मैं फील्ड में जाके उतनी आईडी नहीं निकाल पाऊंगा जितनी आईडी फ्रेशर पहली बार एमएलएम में आता है वो निकाल लेगा, वो ज्यादा निकालेगा। होगा क्या, वो फील्ड में जब ज्वाइन करता है वो आपके विचार को समझता है। और आज यूथ एमएलएम में आने के लिए तैयार बैठा है। लोग इसको कैरियर की नजर से देख रहे हैं। लोगों के रोजगार छिन गए कोरोना काल में, लेकिन एमएलएम वाले कह रहे हैं कि हमें पैसा आ रहा है। कुछ लोग अपने पेआउट दिखा रहे हैं, तो पूरी दुनिया को लगता है कि एमएलएम में पैसा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये धोखा है। वो जो पैसे कमा रहा है, वो ये देखो कि वो कितने सालों से इस इंडस्ट्री में लगा हुआ है। उसने कितनी कंपनी बदल ली, कितना उसने स्किल्स को सीखा, कितना उसने अपने आप को डेवलप किया, उसके अंदर कितनी नॉलेज है इस इंडस्ट्री को लेकर, कब वो पैसा कमाया। लेकिन आज एक व्यक्ति क्या सोचता है, मेरी आज जॉब गई और फला फला आदमी ने बताया था कि मेरा पे आउट आता है, वो जुड़ जाता है, बर्बाद हो जाएगा वो आदमी। अगर कोई फ्रेशर आदमी एमएलए में आएगा वो बर्बाद होगा ही होगा 101%। अगर कोई किसी की जॉब गई, वो सोचे मैं इसमें पैसा कमाऊंगा, नहीं कमाएगा वो पैसा। इसमें तो खर्च होंगे। आपकी कंपनी के जितने भी आज एमएलएम कंपनियां हैं, वो इनकम देने की बजाय आपके खर्चे बढ़ाएंगी। जी हां, आप जुड़ोगे इनकम कमाने के लिए, होगा क्या, जो खर्चा आपका 3, 4, 5 हजार है वो 6, 7, 8, 10 हजार हो जाएगा। क्योंकि वो कंपनियां वो प्रोडक्ट देंगी जो आपको नहीं चाहिए, वो भी देंगी, महंगा देंगी, इनकम नहीं आएगी, खर्चे बढ़ेंगे। फ्रेशर अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है या देखेगा, मैं एक बात बोलूंगा, एमएलएम का मतलब सफलता नहीं है, नेटवर्किंग का मतलब पैसा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब रोजगार नहीं है। आज थोड़ा सा सावधान रहें। एमएलएम के अंदर हजारों कंपनी काम कर रही है दोस्त। आपको क्या लगता है कि वो रोजगार दे रही हैं? फिर ये जो जेलों में बंद हैं, एमडी, सीएमडी, सीईओ, ये कौन है? जिनकी कंपनी चल रही है उनको एक बार थोड़ा सा देख लें। करोड़ों में से 1-2 व्यक्ति पैसा कमा रहा है, लाखों में कोई 1-2 व्यक्ति पैसा कमा रहा है, सब रो रहे हैं। और अगर कोई फ्रेशर आदमी इस वीडियो को देख रहा है या देखेगा, तो मैं उसको बोलूंगा, जिस R&D करें कंपनी के प्लान की, और लीडरों के 6 महीने से लेकर 1 साल की स्टेटमेंट चेक करें, बैंक में ट्रांजैक्शन देखें। उसको बोलो कि ठीक है मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आप अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और 1 साल की आपकी स्टेटमेंट बैंक की दिखा दें। कंपनी की ऐप पर विश्वास ना करें, वो जो आपको पे आउट दिखा रहा है उस पर विश्वास ना करें। कंपनी की पासबुक मांगे, कंपनी की डिटेल चेक करें आप उसके अंदर, राइट। एकदम से ना जुड़े, समय लगता है दोस्त पैसे कमाने में। क्योंकि जितने भी आज मार्केटिंग प्लान मार्केट के अंदर हैं, हमने जो देखा, हमने जो R&D की, तो पता लगा
पैसा नहीं दे रहे, वो पैसा दिखा रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूं कि आज एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है अपनी दाल रोटी चलाने के लिए, क्या उसको पैसा आएगा? कोई भी एमडी जवाब दे इस बात का। जो आज फ्रेशर जुड़ेगा, क्या उसका रोजगार बनेगा? जिसकी जॉब चली गई वो आपके साथ आज काम करना शुरू करता, तो क्या इस महीने में उसकी रसोई सेफ हो जाएगी? जिस व्यक्ति का बिजनेस खराब हो गया वो आपके साथ जुड़ता है, तो क्या उसका घर चलेगा? आपकी इनकम दोगे आप पहले महीने में इतनी इनकम? तो जवाब आएगा 99.99 कंपनियों का नहीं। क्यों? वो कहेंगे 2 से 5 साल काम करो हमारी कंपनी में, तब जाकर आपको पैसा आएगा। आपके अपना स्टोरी सुनाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की पहली कंपनी ओवा इंडिया बनने जा रही है जो डे 1 से फ्रेशर को इनकम देना शुरू करेगी। आज ज्वाइन करो, आज शाम को पैसा आएगा। हिंदुस्तान की पहली कंपनी हम होंगे, घर चलाएंगे हम आपका। आपके घर में जैगवार आए ना आए, लेकिन आपका किचन सेव करेगी ओवा इंडिया। उसी उद्देश्य से बनाई ओवा इंडिया। अब बात करते हैं बूस्टर इनकम। सबसे पहली इनकम हमने बूस्टर इनकम दी ताकि एक एंथुजियाज्म, एक विल पावर आपकी स्ट्रांग हो, आपके अंदर एक जोश आ जाए। स्टोरी नहीं सुनाएंगे हम आपको, दशरथ माँ जी ने क्या किया, लगे रहे पहाड़ को तोड़ने के लिए, वो स्टोरी नहीं चलेंगी। 100 जगह पे के गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक जगह पे 100 फीट का गड्ढा खोदो, पानी निकलेगा। क्या गारंटी है भाई साहब? रेगिस्तान में है, पहाड़ की चोटी पे खड़े हो कहां पर आप, पानी है या नहीं है ये भी तो पता लगा लो। ये स्टोरियां नहीं सुनानी। हमने प्लान में पैसा दिया, बातों में नहीं। हम आपको पैसा देंगे अकाउंट में, दिखाएंगे नहीं। तो सबसे पहली इनकम बूस्टर इनकम। बॉटम लाइन के व्यक्ति को आज ज्वाइन करेगा वो इनकम स्टार्ट कर देगा। दूसरी इनकम लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, रॉयल्टी क्या होती है लोगों को नहीं पता था। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने, एमएलएम कंपनियों ने लोगों को बताया रॉयल्टी क्या होती है। उन्होंने बताया कि 3 तरह के लोगों को रॉयल्टी मिलती है: लेखक, गायक, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। काम करो एक बार, पैसा आएगा बार बार। आया, दिया, किसको दिया? सतीश पंडित जी गुजर गए, रॉयल्टी दी। बताइए आप कितने लोग आज इस भगवान को प्यारे हो गए कोरोना में, रॉयल्टी दोगे आप? जिन लोगों ने 10-10, 20-20 साल काम किया, कंपनी बदलने पर मजबूर हो गए, तो रॉयल्टी दो उनको। फिर आप काम तो किया एक बार, फिर पैसा क्यों नहीं दे रहे बार बार? अच्छा, दूसरा बोलते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ऐसी रॉयल्टी इनकम होती है। जिंदगी के बाद छोड़ो, जिंदगी के साथ दे दीजिए आप उनको। तो ये जो रॉयल्टी 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 चलाया, काम करो एक बार पैसा आएगा बार बार, जो लोगों को बताया कि होता क्या, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या? फ्रेशर को घर में जाके बताते हो एक्टिव इनकम क्या, काम करते हो तो पैसा आता है। पैसिव इनकम क्या? काम नहीं करते तब भी पैसा आता है। बकवास कर रहे हैं लोग, काम करते करते पैसा नहीं आ रहा कंपनियों में। अच्छा, इनकम 20,000, खर्चा 21,000। इनकम 30,000, फील्ड खर्चा 35,000। इनकम 1 लाख, खर्चा 1.5 लाख। कर्जे में डूबे हुए हैं ज्यादातर मैक्सिमम लीडर, 99.99% लीडर। अगर कोई कंपनी माई की लाल है, ईमानदार है, अपनी टोटल ज्वाइनिंग बता दें और कितने लोग पैसा कमा रहे हैं वो दिखा दें, एक भी कंपनी दिखा दें। तो दोस्तों हमारा एक उद्देश्य था, असली रॉयल्टी लोगों को बताना क्या होती है। रॉयल्टी का मतलब काम एक बार, पैसा बार बार, वो हम देने जा रहे हैं। कंपनी टर्नओवर का 2% रॉयल्टी क्लब में डाल दिया। विदाउट वर्किंग, नॉन वर्किंग, काम एक बार करना है क्या, वो मैं आगे बताऊंगा। 10 लोगों को एक बार काम पे लगा देना, 10 लोगों को ज्वाइन करवा देना, उसके बाद वो 10 भी काम छोड़ दें, आप भी काम छोड़ दो, गारंटी नहीं चाहिए हमें वो काम करेंगे आपके 10 लोग या आप, तब भी हम आपको रॉयल्टी देने जा रहे हैं 2% कंपनी टर्नओवर का, राइट। उसके बाद बात करते हैं तीसरी इनकम, स्पॉन्सर इनकम। यहां भी बहुत बड़ी धांधली कर रखी कंपनियों ने। क्या 5% देती है कोई कंपनी, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कोई 9, कोई 10, कोई 11। हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो 20% स्पॉन्सर इनकम आपको देने जा रहे हैं, वो भी एक्टिव लीडरों की। डैड की बात नहीं कर रहे। जो आपके स्पॉन्सर आपने किया वो काम नहीं करे तो उनका आएगा क्या? हमने क्या बोला, जो काम कर रहा है उसका 20% ले लो। वो क्या बोलते हैं, जो काम नहीं कर रहा उसका 10 ले लो, आएगा क्या? तो 20% स्पॉन्सरशिप इनकम देने जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या है? 10 से 20%।
कुछ कंपनी 3 देती हैं, 5 से स्टार्ट करती है, 7 से शुरू करती है, 8 से शुरू करती है, 10 से शुरू करती है। हमने 10 से शुरू किया, 20 तक दिया। और कुछ कंपनी क्या बोलती हैं, 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हर महीने करोगे तो 32 आएगा, 3.5 लाख हर महीने करोगे तो 20% आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो भी लेवल कटिंग। अच्छा, हर महीने 0, हमने एक्यूमुलेटिव कर दिया। आप अगर अपनी खरीदारी भी करोगे, अगर हल्दी भी लेते रहे, मिर्च भी लेते रहे, धनिया भी लेते रहे, जो भी आपको यूज है वो लेते रहे, तो भी आप 20% तक जाओगे। एक्यूमुलेटिव है, पिछले महीने का 0 नहीं होगा। सिंगल लेग से भी आएगा, दोनों लेग को भी आएगा, ज्वाइनिंग मिला के भी आएगा, रीपर्चेज मिला के भी आएगा। आप 20 तक जाओगे, कस्टमर 20 तक पहुंचेगा। तीसरी चौथी इनकम जो थी हमारी, 5वीं इनकम है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप के अंदर 3 तरह की इनकम हमने दी, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड। 15% कंपनी का यह दिया, कैसे आएगा वो मैं आगे बताता हूं आपको। उसके बाद है छठी इनकम रॉयल्टी क्लब बोनस। रॉयल्टी क्लब के अंदर भी हमने, जिसको एक्टिव रॉयल्टी बोलते हैं, वो थी पैसिव रॉयल्टी जो मैंने आपको पहले बोला। अब एक्टिव रॉयल्टी, काम करोगे तो रॉयल्टी आएगी, वो 20% तक दिया। हिंदुस्तान के अंदर एक कंपनी मेरे को बता दीजिए आप जो 20% रॉयल्टी देती हो। हमने 20% दिया। 4 तरह की रॉयल्टी दी, गोल्ड अचीवर, रूबी अचीवर, डायमंड अचीवर और क्राउन अचीवर, 20% रॉयल्टी। उसके बाद आता है वुमेन एम्पावरमेंट बोनस। जी हाँ, वुमेन एम्पावर बोनस के अंदर महिलाओं को 10% हमने एक्स्ट्रा दे दिया। महिलाओं का रिवार्ड करने के लिए, जो हमारी माता बहनें काम करती है, हमारी बेटियां जो काम करती है सम्मेलन के अंदर, उनके लिए 10% एक्स्ट्रा दे दिया। उसके बाद में नॉन वर्किंग 3,000 से लेकर 30,000 तक, 3,000 से लेकर 30,000 तक नॉन वर्किंग दे दिया, ताकि कस्टमर हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक जुड़ा रहे, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा फायदा ले, बाद में वो काम करना शुरू कर दे। टोटल बिजनेस वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन की, 117% हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया। 117% बिजनेस वॉल्यूम का हमने डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया। अब इनकम को खोलता हूं। अभी मैंने आपको 8 पॉइंट बताए, बूस्टर इनकम, लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब, स्पॉन्सर इनकम, उसके बाद में परफॉर्मेंस बोनस, लीडरशिप बोनस, रॉयल्टी क्लब, वुमेन एम्पावरमेंट और नॉन वर्किंग। अब बात करते हैं कैसे आएगी इनकम। सबसे पहले बूस्टर इनकम आपको कैसे आएगी। आज आप ज्वाइन करते हैं कंपनी को, कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आप किसी भी पैकेज से ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो 2500 का हो, 5,000 का हो, 10,000 का हो। उसके बाद में आप जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, 1 को, 2 को, 100 को, 1000 को, जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, किसी भी पैकेज से ज्वाइन कराते हो, उस पैकेज का जो भी बीवी है 30% तक आपको मिलेगा। 30% अभी एक्टिव कराओ आईडी को, 2 मिनट के अंदर आपके वॉलेट में पैसा आएगा, जिसको आप वीकली विड्रॉल कर सकते हो। हर मंगलवार को आप विड्रॉल कर पाओगे, सेम डे। उसके बाद बात करते हैं, आप 30 पर हो, आपकी टीम 10 या 20 पे है, आगे आपकी टीम भी जो ज्वाइन करवाएगी उसका डिफरेंस भी आपको आएगा। आपकी टीम जो काम करेगी, जिन लोगों को लेके आएगी, उसका, उस टीम का डिफरेंस भी आपको हाथों हाथ आएगा। 10 से लेकर 20% का डिफरेंस हमने आपको दिया। ये थी बूस्टर इनकम, अनलिमिटेड, कोई कैपिंग नहीं है। मैं सवालों पे भी आऊंगा, कुछ सवाल सामने आ रहे हैं, सवाल को एक एक करके हर सवाल का जवाब दूंगा। प्लान में समय लग रहा है क्योंकि बारी बारी आपको क्लियर कर रहे हैं, बाद में सवाल पे आएंगे, जो भी सवाल है हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। उसके बाद में दूसरी इनकम लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब। हमारे कंपनी के अंदर, ओवा इंडिया के अंदर, डे 1 से आईडी ग्रीन लगेगी, रेड आईडी का चक्कर ही नहीं है। आप अपनी आईडी लगा के खरीदारी कर सकते हो, ए लेग और बी लेग खोल सकते हो, लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। इनकम लेने के लिए एक्टिव करने की जरूरत है लाइफ में एक बार, किसी भी पैकेज से। आप जब अपनी लॉयल्टी इनकम कैसे आएगी आपको कंपनी 2%, जब आप अपनी आईडी को एक्टिव करोगे। आपकी जो भी डेट होगी, मान लीजिए आपने 10 तारीख को अपनी आईडी को एक्टिव किया, 17 तारीख तक 7 दिनों के अंदर अगर आप 10 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, चाहे आपके परिवार की आईडी हो वो, और वो चाहे पावर लेग में लगा देना, आप सिंगल लेग में, बी लेग ओपन भी ना करें भले ही आप, तो आप लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब में आ जाओगे। और इस क्लब में आने की जो डेट है वो रहेगी आपकी
15 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक आ सकते हो, उसके बाद इसमें एंट्री नहीं रहेगी। उसके बाद आप भी काम छोड़ दें, आपकी टीम भी काम छोड़ दे, तब भी आपको लाइफ टाइम 2% मिलता रहेगा। सिर्फ अपना 100 बीवी का सामान खरीद लेना, रीपरचेज 100 बीवी ओनली। क्लियर है? लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब। उसके बाद आते हैं तीसरी इनकम पर, स्पॉन्सर इनकम। जितने लोगों को आपने स्पॉन्सर किया था, वो जितना भी इनकम कमाएंगे वीकली, उसका 20% आपको आएगा। सभी स्पॉन्सर जितने, चाहे आपने 1 को किया, 10 को किया, 1000 को किया, लाख को किया, जितने लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रखा है, वो जितना भी वीकली इनकम कमाएंगे बूस्ट इनकम का, उसका 20% आपको डेली आएगा, वीकली विड्रॉल कर पाओगे। ये 2 इनकम हमने वीकली कर दी, बूस्टर और स्पॉन्सर, ताकि आपको 1 महीने का इंतजार ना करना पड़े, फील्ड के लिए आपको किसी से पैसा ना मांगना पड़े। उसके बाद चलते हैं चौथी इनकम पे, परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस 5000 प्लस जब आप करते हो, हमारा परफॉर्मेंस एक्यूमुलेटिव रहेगा, जुड़ते क्रम में है, जीरो नहीं होता हर महीने। 5000 प्लस जब आपका बीवी होगा, चाहे वो ज्वाइनिंग का हो, चाहे वो रीपरचेज का हो, सिंगल लाख से हो, 2 लाख का हो, सेल्फ का मिला के भी, तो आपको 10% मिलेगा। 10,000 प्लस 12.5, 20,000 प्लस 15%, 40,000 प्लस 17.5 और 70,000 प्लस जब आपका पूरी टीम का बिजनेस सॉल्व हो जाएगा, आप स्टार बन जाएंगे, 20% पे आ जाएंगे। और हमने 5,000 प्लस से शुरू किया, हमने 0 से शुरू नहीं किया, हमने 100 बीवी से शुरू नहीं किया। बहुत सारी कंपनी क्या बोलती है, 0 बीवी से लेके 5,000 या 10,000 तक आप 7% पे, 5 पे, 10 पे हो, या 100 बीवी से 5,000 तक आप 10 पे हो। इसमें होता क्या है कि जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं सब 10 पे होते हैं, डे 1 से, पहले दिन से 10 पे होते हैं। तो किसी के भी घर में पैसा नहीं जाता, किसी का 40 बनेगा, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 100 बनेगा, तो उनके घर में पैसा नहीं जाएगा। हमने क्या किया, वो पैसा कंपनी के सरप्लस में रहता है, या बहुत सारी कंपनी साल में मार्च में जब क्लोजिंग करेंगी तब देंगे, लेकिन हमने क्या कर दिया, जिसका भी 10 होगा उसको मिलेगा। उसके बाद में उसका जो डाउनलाइन थी, उसका बिजनेस जैसे ही उसके डाउन में आइडिया आएगी, उसका भी एकदम 10 आ जाएगा, उसको कमीशन आएगा। ये था परफॉर्मेंस। 5वीं इनकम है बाइक फंड, कार फंड और हाउस फंड, लीडरशिप बोनस। हमने क्या किया, 15% कंपनी के वोल टर्नओवर का 15% लीडरशिप में डाल दिया। लीडरशिप का मतलब जब आदमी सीखना शुरू करता है, जब लीडर बनना शुरू करता है, जब फील्ड में जाना शुरू करता है, प्लान दिखाना, मीटिंग देना, फॉलो करना शुरू करता है, तो उसके खर्चे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने दिया बाइक फंड, ताकि बंदा बाइक मेंटेन कर पाए, 5% बाइक फंड में। दूसरा कार फंड, 5% कार फंड में। तीसरा हाउस फंड, 5% हाउस फंड में दिया। अब बाइक फंड अचीवर आप कैसे बनोगे, 2 लाख का प्लान है, ए लैग, बी लैग, पावर लैग, वीकर लैग, 10,000 पावर लैग में, 10,000 वीकर लैग में। जब आप बीवी कर देते हो, और अगर आपकी वीकर में 9,000 और 1,000 के बीवी आपने खरीदारी कर रखी सेल्फ, वो आपका वीकर में जुड़ जाएगा, तब आपको अचीवर माना जाएगा, तब आप एलिजिबल होंगे। 10,000 पर, सिर्फ 10,000 पर बाइक फंड अचीवर बन जाएंगे आप। और अगर मैं इनकम की बात करूं, तो लगभग आपकी इनकम यहां पर 3500 से लेकर 7,500 तक बनेगी। जी हां। उसके बाद चलते हैं कार फंड। जब आपका 25-25 हजार हो जाएगा पावर में और विकर में, तो आप कार फंड में आ जाओगे। और जब आपका 50-50 हजार हो जाएगा, तो आप हाउस फंड में आ जाएंगे। आपकी इनकम लगातार बढ़ेगी। उसके बाद बात करते हैं रॉयल्टी पे। छठी इनकम हमारी है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या, 20% कंपनी टर्नओवर का, 8% गोल्ड अचीवर में बांट दिया, 6% हमने रूबी अचीवर में, 4% कंपनी टर्नओवर का डायमंड अचीवर में, और 2% कंपनी टर्नओवर का क्राउन अचीवर में बांट दिया। 8, 6, 4, 2, टोटल 20% हुआ। अब गोल्ड अचीवर आप कैसे बढ़ोगे, जरूरी नहीं है कि आपके डाउन में हाउस फंड अचीवर और हाउस फंड अचीवर आए, विदाउट कंडीशन कर दिया। अगर आपके डाउन में 1-1 लाख बीवी हो जाता है, तो आप गोल्ड अचीवर बन जाएंगे और कंपनी टर्नओवर में शामिल हो जाएंगे। कोई डेप्थ कटिंग नहीं होगी। आपके डाउन में भी अगर गोल्ड आ जाएगा और उसके डाउन में भी गोल्ड आ जाएगा, तो लेवल नहीं कटेगा, डेप्थ नहीं कटेगी, सबको एक जैसी इनकम आएगी। हमने क्या नारा दिया, 1 रैंक 1 इनकम, 1 वर्क 1 इनकम, एक जैसा काम एक जैसी इनकम। हमने वो नहीं किया, अपलाइन को 3500 रुपए, डाउनलाइन को 35,000 रुपए, उसको रोक दिया। एक जैसी इनकम कर दी सभी लीडर्स की। जितने भी गोल्ड अचीवर होंगे, कंपनी के पूरे टर्नओवर का 8% उनमें इक्वल बढ़ जाएगा। उसके बाद में रूबी अचीवर। रूबी अचीवर में 2-2 लाख बीवी चाहिए।
जरूरी नहीं है कि आपकी ए में भी डायमंड गोल्ड अचीवर हो, बी में भी गोल्ड अचीवर हो, शर्त नहीं है। हाउस फंड अचीवर हो ना हो, बाइक फंड अचीवर हो ना हो, लेकिन अगर आपका बीवी 2-2 लाख हो जाता है तो अब आप रूबी अचीवर में आ जाएंगे। आपको एक इनकम आएगी गोल्ड अचीवर की और एक इनकम आएगी अब रूबी अचीवर की भी। आपकी इनकम डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद आपका 4-4 लाख पर आप बन जाते हो डायमंड अचीवर। जी हाँ, 4 लाख बीवी पावर में, 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपका होगा वीक में, तो आप बन जाओगे डायमंड अचीवर। एक इनकम आएगी आपको गोल्ड अचीवर की, दूसरी इनकम आएगी आपको रूबी अचीवर की और तीसरी इनकम आएगी डायमंड अचीवर की। तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और कंपनी टर्न होगा 4% आपको आएगा ही आएगा। उसके बाद में क्राउन अचीवर, कोई कंडीशन नहीं है। हमें बीवी अगर आपका 10-10 लाख होता है, 10 लाख पावर में, 10 लाख वीकर में, तो आप डायमंड क्राउन अचीवर बन जाते हैं। एक इनकम आएगी आपको गोल्ड की यहां पर, एक इनकम आएगी आपको रूबी की यहां पर, एक इनकम आएगी डायमंड की और एक इनकम आएगी आपको क्राउन अचीवर की। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कंपनी आज काम कर रही हैं, जितनी भी कंपनी काम कर रही है, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार चेक कर लेना। 10-10 लाख बीवी पे कितना पे आउट बनेगा। और फिर एक बार ओवर इंडिया का पे आउट चेक कर लेना, 10-10 लाख बीवी पर आपको कितना पे आउट आएगा। मैं गारंटी और दावे के साथ बोलता हूं, हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो इतना बड़ा पे आउट आपको 10-10 लाख पे दे दे और कंपनी का टॉप रैंक है ये। बहुत सारी कंपनी क्या बोलती हैं, 50 करोड़ पावर में, 50 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम वीकर में, 100 करोड़ तो बीवी मांग लिया, तब जाकर टॉप रैंक दिया। उनको पता है कोई करेगा नहीं। दूसरा 25-25 करोड़ पर, 15-15 करोड़ पे, 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, 1-1 करोड़, 50-50 लाख, हमने क्या दे दिया, मात्र 10-10 लाख। उसके बाद जब भी आपका 10-10 लाख मल्टीप्लाई होगा, जब भी आपका बिजनेस 20-20 लाख होगा, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। सारी इनकम डबल हो जाएंगी आपको, गोल्ड की भी, रूबी की भी, डायमंड की भी, क्राउन की भी, सारी इनकम डबल। और जब आपका 30-30 लाख होगा 3 गुना, 40-40 लाख पे 4 गुना, 50-50 लाख पे 5 गुना, 1-1 करोड़ पे 10 गुना इनकम। जी हाँ, विदाउट कंडीशन, नो कैपिंग, कोई कैपिंग नहीं, कोई कंडीशन नहीं। सिर्फ एक ही कंडीशन है पूरे प्लान के अंदर, क्या, कोई भी इनकम अगर आप ओवर इंडिया से लेना चाहते हो 100 बीवी कर लेना। दूसरी, लीडरशिप की इनकम लेने के लिए 500 बीवी। तीसरी, रॉयल्टी इनकम लेने के लिए 1000 बीवी हर महीने आपको करना है। और अगर इस महीने आप नहीं कर पाए, अगले महीने कर लेना, अगले महीने नहीं कर पाए, तीसरे महीने कर लेना, तब भी आपका पैसा रिलीज कर दिया जाएगा, तब भी आपको सारी इनकम मिलेंगी, कोई कंडीशन नहीं रही। तो उसके बाद में आते हैं 7वीं इनकम पे, वुमेन एम्पावरमेंट इनकम। महिलाओं के लिए हमने क्या दिया, 10% एक्स्ट्रा दे दिया महिलाओं को। जैसे ही कोई महिला स्टार बनती है, 20% पे पहुंचती है जुड़ते क्रम में, उसके बाद उसका जो भी पे आउट बनेगा 10% कंपनी उसको एक्स्ट्रा देगी उसकी इनकम का। क्यों देगी, क्योंकि जेंट्स लीडर में काम करने का और लेडीज लीडर का काम करने का तरीका बहुत फर्क है, मेहनत में फर्क है, स्ट्रगल में फर्क है। एक गांव का बच्चा फर्स्ट आए क्लास में उसमें, और एक शहर का बच्चा फर्स्ट आए उसमें फर्क है। क्या फर्क है, शहर के बच्चे को माहौल अच्छा मिलता है, घर में एसी होता है, 24 घंटे लाइट होती है, माँ बाप खाने पीने का ध्यान रखते हैं, कपड़े जूते समय पे देते हैं, सारी किताबें मिलती हैं, स्कूल अच्छा होता है, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, ट्यूशन होता है, उसके फ्रेंड्स के अंदर भी पढ़े लिखे बच्चे होते हैं। और अगर वो फर्स्ट आए अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात मैं करता हूं, जब एक गांव का बच्चा अगर फर्स्ट आए उसमें अंतर है। क्या अंतर है, उसका घर परिवार में माहौल ठीक नहीं होता, जूते कपड़े समय पे नहीं मिल पाते, सारी किताबें नहीं मिल पाती, स्कूल उस प्रकार का नहीं होता, स्कूल के अंदर वो फैसिलिटी नहीं होती, ट्यूशन उसका नहीं लगता, फ्रेंड्स उसके पढ़े लिखे नहीं होते, माँ बाप उसके पढ़े लिखे नहीं होते, उसके बावजूद अगर वो फर्स्ट आ जाए उसमें अंतर है। तो दोस्त, उसको मिलना भी कुछ बेहतर चाहिए, उसको एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो जो जेंट्स काम करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर एमएलएम में, वो सुबह निकलते हैं 5 बजे, रात को 12 बजे। कल हम 3 बजे आए, रात को 3 बजे आए हम। पहले आए 10 बजे, 10 बजे के बाद 10:30 बजे, 11 बजे फिर गए, फिर मीटिंग की, 3 बजे आए हम। लेकिन क्या मेरी जगह को लेडीज लीडर होती, क्या वो जा पाती? नहीं जा पाती।
मैं कभी भी अकेला जा सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, लेडीज नहीं जा सकती। अच्छा, मैं रात को किसी भी टाइम आऊं, कोई दिक्कत नहीं, लेडीज को टाइम पे कराना पड़ेगा, खाना बनाना है बच्चों का, कपड़े धोने होते हैं, घर की साफ सफाई करनी होती है, पूजा पाठ करना होता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, सुबह भी खाना बना के जाना होता है, तो उसमें अंतर है। तो इस अंतर का उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ भी कपड़े जूते पहन के चला जाऊं, हमारी शर्ट साल 2 साल चलती है, हमारी पैंट 2 3 4 साल चल जाती हैं, लेकिन लेडीज के सूट इतने नहीं चलते, उसको चेंज करने पड़ते हैं, ड्रेस को मेंटेन करना पड़ता है, मेकअप का खर्चा होता है, तो उसका अंतर भी है। खर्चे ज्यादा है तो फिर हमें देना भी ज्यादा चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, ओवा इंडिया ने पहली बार एक क्रांति के रूप में एक कदम उठाया। और मैं चाहूंगा जितनी भी कंपनी तक ये वीडियो पहुंचे, या कोई भी लीडर दूसरी कंपनी का इस वीडियो को देख रहा है या देखेगा, अपनी कंपनी को जरूर बोले महिलाओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा करे। वो कंपनी आपकी कंपनी तक आवाज उठाए कि महिलाओं को कुछ अलग दो सर आप। ये सारी बातें हर सीएमडी, हर डायरेक्टर तक पहुंचनी चाहिए। महिलाओं को अलग रिगार्ड, अलग मान सम्मान मिलना चाहिए, अलग स्टेज की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आज जिस और महिला काम पर कब निकलती है, जब उसकी मजबूरी ज्यादा होती है, जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है, उसका हस्बैंड काम नहीं कर पाता, बीमार है, या हस्बैंड नहीं है, या परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा, या शराबी कबाबी है, लाचार है, वो लेडीज घर से निकलती है दोस्त। और अगर उसको घर नहीं चलेगा, अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी। और आज इंडस्ट्री में लेडीज आ रही है, और इस बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस में बात करूं तो टोटली बिजनेस ये महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? प्रोडक्ट डेली यूज के होते हैं, प्रोडक्ट एफएमसीजी होते हैं, और लेडीज किसी भी घर में जा सकती है, रसोई तक की दौड़ होती है लेडीज की। तो ये बिजनेस महिलाओं का है, तो हमें महिलाओं को अलग रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो ये था हमारी 7वीं इनकम। उसके बाद आता है नॉन वर्किंग। हमने क्या किया, आपको 500 रुपए महीना से लेकर 1500 रुपए 20 महीनों तक दे दिया। अगर आप 500 रुपए 6 महीने से लेकर 1000 10 महीने तक, 1500 रुपए 20 महीनों तक एक रीपरचेज करने वालों को दे दिया। क्योंकि 90 से 95% लोग एमएलएम के अंदर एक बार ज्वाइनिंग डाल देते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, उसके बाद वो सामान परचेज करने पीयूसी पर, शॉपी पर कभी नहीं जाते। ये पैसा हमने दिया ताकि वो शॉपी पे आए और आपको रीपरचेज दे। वो ये 8 इनकम हमने ओवा इंडिया ने आप सबको दी। ना तो साइड मेंटेनेंस, ना मल्टीलैक्स, ना डेप्थ कटिंग, ना लेवल कटिंग, कुछ नहीं होगा। ये ओवा इंडिया का मार्केटिंग प्लान था। अब थोड़ा सा एथिक्स पे और बात कर लेते हैं 5 मिनट, क्योंकि आज जो इस नेगेटिविटी हुई है माहौल के अंदर, आज जो लीडर कंपनी बदलने पर मजबूर हुए, वो सिर्फ प्लान ही नहीं, कंपनी के एथिक्स भी मजबूर किया लोगों को। बहुत सारी कंपनियों के प्लान का नहीं पता, लेकिन एथिक्स आज हिंदुस्तान में मैंने किसी कंपनी में नहीं देखे। क्या नहीं देखा? डाउनलाइन को अपलाइन बना दिया जाता है, अपलाइन को डाउनलाइन बना दिया जाता है। आप काम छोड़ दे तो आपका स्पॉन्सर चेंज कर देते हैं, आपकी टीम दूसरी टीम में ज्वाइन करवा देते हैं, डायरेक्ट कंपनी के मालिक लीडर को और कहीं सेट कर देते हैं, डायरेक्ट कंपनी का मैनेजमेंट लीडर्स को अपने साथ ज्वाइन करवा लेता है। जब आपकी इनकम आती है तो आपकी इनकम को ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आप दूसरी एमएलएम कंपनी में भी काम करते हो तो आपके आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाता है या आपका पैसा रोक लिया जाता है। मैं पूछता हूं क्यों? हम ओवा इंडिया एक बात बोलती है, आप ओवा इंडिया करते करते 10 कंपनी कर लेना, एमएलएम 2 4 5 10 कंपनी कर लेना, हम आपके आईडी को ब्लॉक नहीं करेंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे, आपका पैसा नहीं रोकेंगे। अगर आप में दम है मल्टी कंपनी में काम करने का तो करो। जब हम 50 कंपनी का प्रोडक्ट लेकर मार्केट में उतर रहे हैं, एक एमएलएम कंपनी बताओ जो सिर्फ सारे प्रोडक्ट खुद बनाती हो, टाइप ना कर रखा हो। जब एमएलएम कंपनी वाले दूसरी कंपनी से मिलकर, साथ मिलकर काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो एक लीडर 2 कंपनी में, 3 कंपनी में, 4 कंपनी में, 5 कंपनी में काम क्यों नहीं कर सकता? आपके बैग में आप 5 कंपनी रखो, हमें कोई एतराज नहीं होगा, आपका पैसा कभी नहीं रोका जाएगा। आप भले ही किसी और कंपनी में काम कर लेना, हमें कभी एतराज नहीं होगा। और कभी भी आपकी टीम को नहीं तोड़ने दिया जाएगा, टीम स्नैचिंग नहीं होगी, लीडर्स को ऊपर आईडी नहीं दी जाएगी, कोई सेटिंग आपके बाद किसी को नहीं दी जाएगी। दोस्त
हम एथिक्स के नाम से जाने जाएंगे। ओवा इंडिया विश्वास का दूसरा नाम है। ओवा इंडिया एथिक्स के नाम से जानी जाएगी। और दोस्तों, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं ये बताते हुए कि हम आम आदमी की कंपनी है। ये बताते हुए ओवा इंडिया हिंदुस्तान के लीडर्स की कंपनी है, आम आदमी की कंपनी बनी। कैसे बनी? आप लोगों ने 5,000 रुपए देके ओवा इंडिया को खड़ा किया, जिसका हम आपको 25% नेट प्रॉफिट का देंगे। किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 3 लाख रुपए तक हमें दिया। 1 रुपए भी दिया, 10 रुपए, 11 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए भी लोगों ने दिया। ओवा इंडिया को खड़ी करने में पब्लिक ने पैसा दिया। ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी है, एमएलएम कंपनी, जो लोगों ने खड़ी की। दोस्तों, ये ओवा इंडिया सिर्फ एक कंपनी, एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक मंदिर, एक मस्जिद, एक चर्च, एक गुरुद्वारा, एक धर्मशाला बनकर आई आपके साथ। और बड़ी खुशी की बात है, आज मैंने देखा कि जब हमारा आईएसओ सर्टिफिकेट आया, जब हमारी कंपनी के, आज कंपनी को लगभग 10 दिन भी नहीं हुए हैं ओवा इंडिया के रजिस्ट्रेशन को। आज हमारा जीएसटी भी, आज कल हमारा जीएसटी भी आ जाएगा, एफएससीसी सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, आरओसी का आ चुका है। तो लोगों ने, हमारे लीडर्स ने क्या किया, फाउंडरों ने स्टेटस पे लगा रखा है, शेयर पे लगा रखा है, फेसबुक पे डाला, व्हाट्सएप पे डाला, ये दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी बन गई, हमारी कंपनी बन गई, हमारी कंपनी बन गई, हमारी कंपनी का आईएसओ सर्टिफिकेट आ गया, हमारी कंपनी का जीएसटी आ गया, आरओसी आ गया, है ना। एक खुशी, प्राउड फील की। पैन कार्ड दिखाया कंपनी लोगों ने अपना, हमारा पैन कार्ड बन गया हमारी कंपनी का। तो ये क्या खुशी है? ये वो खुशी है जिनको आप फील कीजिए। लीडर्स हेड ऑफिस आते हैं, विजिट करते हैं, बनते देखा आपने, इस कंपनी को बना रहे हो आप। ये वैसे होगा, आपने कोई फल खाया, आपने जो फल खाया उस फल का बीज जमीन में आपने बोया, उस जमीन में जब बोया तो आपने उसकी सिंचाई की, आपने उसमें पानी डालना शुरू किया। हफ्ते 10 दिन, महीने के बाद वो बीज अंकुर फूटता है, और जब वो अंकुर फूट के जमीन में ऐसा दिखता है मुड़ा हुआ, आपको बहुत खुशी होती है। और जब वो धीरे धीरे ऐसे अंकुर बाहर निकलता है, उसमें से 2 मोटी मोटी पत्तियां निकलती हैं। वो जब मोटी पत्ती हम देखते हैं ना भाई साहब, छू के बड़ा फील आता है कि मैंने ये बीज बोया था, 2 पत्ती निकली, उसमें से फिर 2-3 पत्ती और निकलती हैं। फिर आप देखोगे आज एक पत्ती, आज एक पत्ती, आज आईएसओ निकला, आज जीएसटी निकला, आज पैन कार्ड आया, आज एफएससीसी आया। तो वो धीरे धीरे बड़ा होगा। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होते 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 और आप उसकी देखभाल करते हो, आप उसको खाद पानी देते हो, आप उसकी संभाल करते हो, वो धीरे धीरे फल देगा, फूल देगा, सारी चीजें देगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है एक चीज का ध्यान रखना है। इसी बीच जब आप के पेड़ पर फूल लगने शुरू होंगे, फल लगने शुरू होंगे, तो कुछ कीड़े मकोड़े भी आएंगे, कुछ गिरगिट भी आएंगे आपके पेड़ पर, कुछ कीट आएंगे, कुछ तोते आएंगे, कुछ उल्लू आएंगे। वो आपके फल और फूल को खराब करने के लिए आएंगे, वो आपकी टहनियों को, वो कीड़े नोचने के लिए आएंगे, वो मकड़ियां जाले बूंद के पत्तों को रोकने की कोशिश करेंगी, वो गिरगिट कूद फांद करेंगे, बंदर भी आएंगे, कुछ बंदर कभी इस डाली पर, कुछ उस डाली पर, उसको हिलाएंगे, फल को झाड़ने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे बंदर भी आएंगे आपके पेड़ पर, जो आपके फल फूल को नोचने की कोशिश करेंगे। हमें उन्हें भी डंडा मारना है, हमें कीटनाशक छिड़कना पड़ेगा समय समय पे। मकड़ियों से बचने के लिए अलग दवाई छिड़कनी पड़ेगी, बंदरों के लिए अलग डंडा रखना पड़ेगा, मकोड़ों के लिए अलग से दवाई रखनी पड़ेगी, सांप के लिए अलग से कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। सांप भी आएंगे। ये सब क्या करना पड़ेगा? एथिक्स क्या करना पड़ेगा? चारों तरफ एक इन्वायरमेंट क्या करना पड़ेगा? बार बार जागरूकता करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी कंपनी सही खड़ी होगी, तब जाकर आपकी कंपनी बदलाव लेकर आएगी, तब जाकर ओवा इंडिया बड़ी होगी।
और ये सब काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। एक क्रांति के रूप में खड़े हो जाएं आप। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, आपका मंदिर है। ओवा इंडिया सिर्फ कंपनी नहीं, आपकी मस्जिद है, आपका चर्च, आपका गुरुद्वारा, आपकी प्याऊ, आपका कुआं ओवा इंडिया है। हम सब का योगदान है इसको बनाने में। जिस साथी ने हमें 1 रुपए भी दिया है, भले ही वो मजाक में ट्रांसफर किया हो, ये आपकी कंपनी है, आपका अधिकार है इस कंपनी पे। आप आए और आप कंपनी के एमडी की कुर्सी पे बैठे, कभी भी आए आप, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो साथियों, तैयार हो जाएं एक बदलाव के लिए। ओवा इंडिया आखिरी कंपनी सिद्ध होगी, ओवा इंडिया लीडर्स की मंजिल सिद्ध होगी। ओवा इंडिया के बाद दूसरी कंपनी नहीं देखनी पड़ेगी। ओवा इंडिया से पहले आपने कितनी कंपनी की डजंट मैटर, ओवा इंडिया के बाद आपको कंपनी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। यह वादा है, यह हम विश्वास दिलाते हैं, इसके हम वचनबद्ध हैं। आपके ऊपर किसी को आईडी नहीं दी जाएगी, आपकी आईडी कभी टर्मिनेट नहीं होगी, आपकी आईडी कभी चेंज नहीं होगी, आपका स्पॉन्सर कभी चेंज नहीं करेंगे, आपकी टीम को नहीं टूटने देंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे और आपको सही मार्केट का प्रोडक्ट रेट पे देंगे, आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट देंगे। जितने भी प्रोडक्ट आपके घर में लगते हैं वो सारे आपकी जरूरत का सामान धीरे धीरे हम लेकर आएंगे। और 15 अगस्त को कंपनी लॉन्च होने जा रही है। कोरोना समय है, गवर्नमेंट परमिशन कितनी देगी नहीं देगी बाद की बात है, लेकिन मैं फाउंडर्स को बोलना चाहूंगा आप आए, कोर लीडर को बोलना चाहूंगा आप आए। अगर आप अपनी टीम को ला सकते हो लेके आए। 15 अगस्त को हिंदुस्तान देखेगा ओवा इंडिया के आगाज को, शंखनाद को, एक बदलाव को, एक मिसाल को, बदलते वक्त को और उभरते वक्त को हिंदुस्तान देखेगा 15 अगस्त को कि ओवा इंडिया क्या करने जा रही है। तो ये था हमारा मार्केटिंग प्लान। दोस्तों, आपको धोखा नहीं मिलेगा, अब की बार मौका है। कुछ लोग दूध का जला बोलते कि छाछ को फूंक मार कर पीता है, फूंक मार के पियो, लेकिन उसको खट्टा होने से पहले पी लें, एक समय पे पी लें। ओवा इंडिया सही कंपनी है, आपकी अपनी कंपनी है। मैं एक ही बात बोलूंगा, जितने भी लीडर्स हमारे फाउंडर बन चुके हैं, जितने हमारे कोर लीडर बन चुके हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, शेयर पे वीडियो बनाएं, फोटो डालें, लगातार डेली स्टेटस लगाएं, फैला दें पोस्ट को, कंजूसी ना करें, खुलकर आ जाएं सामने। खुलकर आने में आपको फायदा होगा, कंपनी भी आपका ध्यान रखेगी, तभी आप जीतोगे। जितने भी कंपनी के अंदर, एमएलएम के अंदर जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी सेलर हैं, सब तक ओवा इंडिया को पहुंचा दें। हमारी आईटी सेल्स एक्टिव हो चुकी है, आपको लगातार अच्छे अच्छे पोस्टर, अच्छी अच्छी वीडियो, हमारे पेज को मेंटेन करने के लिए आईटी तैयार हो चुकी है। तो आप भी उसमें योगदान दें। मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी साथी। गोपाल जांगीड़ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमित ददीज जी, जितेंद्र मीना जी, सतपाल दहिया जी, आपके योगेश जी, आपकी आंचल मैम, रश्मि जी, राजेश दहिया जी, आपके सचिन परासर जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। रंजन साहब बहुत अच्छी पोस्ट बनाते हैं, हमारे रंजन साहब एडवोकेट साहब बहुत अच्छी पोस्ट बनाते हैं। तो अगर मैं नाम लूं तो शायद कम पड़ जाएंगे। जहांगीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं अगर एक लीडर का नाम लूं तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं जब मैं फेसबुक खोल के देखता हूं, ओवा 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 ओ नजर आती है, ओवा इंडिया, ओवा आई, अच्छे अच्छे गानों पर लगाते हो आप, अंदर से जोश आता है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हो। ये काम बहुत बड़ा असर दिखा रहा है, मैं आपको बताऊं। तो तैयार हो जाएं, एक बार मैं आपके सवाल देख लेता हूं, जितने भी साथी हैं। अभी मैं एक बार सवाल पे आ जाता हूं, कुछ साथियों ने सवाल पूछे हैं। अभिषेक जी बोलते हैं, बिग ब्रदर रुपए बात फ्रेशर को समझ आता है। अच्छा जी, अच्छा, पता नहीं वो चला गया मैसेज। रुपए की बात फ्रेशर समझ आता, पता नहीं क्या बोल रहे थे अगली बात, वो मैं देख नहीं पाया। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेशर समझ में आता है, क्या जवाब दिया साहब ने? ओके, चलिए आगे चलते हैं। सिस्टममेंट को सभी पुराने लीडर्स अटेंड कर रहे हैं, थैंक यू, मान गए, थैंक यू अभिषेक जी।
जानकार जी आई लव, धनखड़ जी आई लव यू एटीट्यूड फॉर MLM, यूर प्योर बट सॉरी यूर आइडिया मिक्स्ड। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इतना बोला उसके लिए धन्यवाद। और कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगी सर, अगर कोई कंफ्यूजन दूर होगी धीरे धीरे। कई बार कई बातें एक साथ समझ में नहीं आती। थैंक यू। मैं एक बार सवाल देख रहा हूं आपका, अगर कोई सवाल है तो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा दोस्तों। 5 मिनट 2 मिनट जो भी लगेंगे, एक बार थोड़ा सा और वेट करें ताकि कोई सवाल ना रह जाए हमारा साथी का। जबरदस्त प्लान, थैंक यू सुरेश जी। सुपर प्लान सर जी, थैंक यू। जरूर नहीं कोई कंपनी बड़ी है तो वे बड़े पे आउट दे रही हो, वह तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पाती को छाया नहीं फल आ गया थी दूर। बिल्कुल गजब, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं और फल आ गया थी दूर। कुछ लोग बड़ी कंपनी देखते हैं, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, अच्छा जवाब दिया। सिद्धार्थ सिंह जी, मोदी केयर से वेस्टिज में गए बाली जी के साथ, आज उनके इनकम 1 करोड़ है। बिल्कुल सही है, कंपनी बदली उन्होंने, मल्टी कंपनी करेंगे तभी तो अच्छी कंपनी की वैल्यू का पता लगेगा। सही है, जिन्होंने कंपनी ही नहीं बदली उनको बाहर का क्या पता। गुए के मेंढक को बाहर का नहीं पता लगता। जो कंपनी बदलते हो आप तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। बिल्कुल सही है, कंपनी बदलने में कोई पाप नहीं होते, कोई बुराई नहीं है। सर फाउंडर्स मेंबर्स कंप्लीट हो गए क्या? नहीं हुए सुनील जी, अभी नहीं हुए हैं, अभी नहीं हुए हमारे। 250-250 के आसपास हमारे हुए अभी। मनोज कानवल जी, आपके जैसा कोई नहीं। थैंक यू सर। अभिषेक सिंह सर, 1 साल बाद ये चेक हमारा देख लेना। बिल्कुल होगा सर। आपने अब अभिषेक जी ने पूछा, आपने वो पेड़ देखा है जिस पेड़ में 3-4 प्रजाति के पेड़ होते हैं बट जोड़ वही होता है, जड़ वही होता है? बिल्कुल सही है सर, क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो आपने लिखा हो बात सही है आपकी। अब आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। विनोद शर्मा जी, नहीं रुकेंगे साहब, सही कहा जी, हम जाली लगा देंगे। सही है, जाली लगा देना चारों तरफ ताकि तोते कबूतर बंदर ना आए, कर देंगे इलाज सबका। यस, मैं धनखड़ जी के साथ हूं। अभिषेक भाई थैंक यू, थैंक यू अभिषेक भाई। और आप कोई भी साथी अगर आपका सवाल बचता है, कई बार सवाल आप पूरा नहीं लिख पाते या मैं समझ नहीं पाता, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, लेकिन आप कभी भी कॉल कर सकते हो। फोन ना उठाएं दोबारा कर लें, और हमारे लीडर्स नंबर दे ही रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर लें। हमारे फाउंडर मेंबर हैं ये नंबर, हाँ कॉन्टेक्ट नंबर डालते रहे फाउंडर कोर लीडर, ताकि लोग आपसे ना सवाल जवाब कर ले, आपसे बात पूछ ले, क्योंकि कई बार हमारा बिजी शेड्यूल होता है और लीडर्स के पास कॉल करना पसंद करती है पब्लिक। तो आप अपना नंबर डालते रहे नीचे साथ के साथ, कोई शर्म नहीं है, इसीलिए तो आए हैं, काम है ये आपका। काम करते वक्त शर्माना नहीं चाहिए, तो आप अपना नंबर दिया करें साथ के साथ। मनोज कंडवाल जी बोलते सर कोई हमारा फल फूल को नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास ईमानदारी की ऐसी एंटीडोज है जो हमको और किसी को कोरोना नहीं होने देगी। मतलब सभी दोस्त समझ गए हैं। थैंक यू, सही है। और किसी साथी का कोई सवाल हो तो शायद, चलिए हम सभी आपके साथ हैं, पूरी ईमानदारी से चलेंगे। दोस्तों ओवा इंडिया के अंदर जब लाइव हो उसको शेयर करें, अपने कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ते रहें, असर होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पोस्ट बनाएं, पोस्टर बनाएं, स्टेटस पे डालें और एक माहौल बना दें। माहौल जीतेगा। MLM के अंदर लीडरों तक ओवा इंडिया का नाम जाने दें, और 15 अगस्त के बाद एक मोमेंटम क्रिएट देख लेंगे हम। थैंक यू, आज का लाइव यहीं तक। आप सभी साथियों ने इतने समय दिया, वीडियो को देखा, लाइव को देखा, उसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गौ माता की जय हो। लव यू ऑल एंड वन वी ऑल। थैंक यू। और एक चीज मैं भूल गया, जो भी साथी अगर आपको कोई भी बात पसंद आई हो, आप ओवा इंडिया के फाउंडर हो, कोर लीडर हो ना हो, या बाहर से हो, मेरी मजदूरी होती है 1 रुपया बोलने की। 1 रुपया ट्रांसफर जरूर कर दें अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो। आज लाइव देखें तो भी कर दें, और आने वाले समय में अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो भी आप 1 रुपया ट्रांसफर कर दें। और बहुत सारे साथियों को नहीं पता कि ट्रांसफर कहां करना है, बहुत सारे साथियों को नहीं पता कि डालने कहां पे, तो मैं आपको अपना फोन पे नंबर दे देता हूं। और कोई साथी अगर मेरा नंबर लिख पाए तो नीचे लिख भी दे,
870-864-9565 870-864-9565। इसमें आप ₹1 ट्रांसफर कर सकते हो और ये ₹1, ₹10 जो भी आप देंगे ये कंपनी में यूज होगा आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।